पीसेस करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। सबसे पहले जान लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के बारे में, यात्रा के मुख्य बिंदु, भारत और घाना संबंध। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। बता दें कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशकों में घाना की पहली राजकीय यात्रा थी। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के बारे में। यह घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विशिष्ट वैश्विक नेतृत्व, उत्कृष्ट सेवा और घाना के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने अक्रा के जुबिली हाउस में प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सम्मान भारत के 1.4 अरब नागरिकों, युवाओं की आकांक्षाओं और दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता को समर्पित किया। भारत और घाना ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कंपनियों ने घाना में लगभग $2 अरब का निवेश किया है, जो करीब 900 परियोजनाओं में फैला हुआ है। भारत ने यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली का अनुभव साझा करने की भी पेशकश की है। दोनों देश सैनिक प्रशिक्षण, समुद्री और साइबर सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद को मानवता का शत्रु मानते हुए साझा लड़ाई को मजबूत करने का निर्णय लिया। भारत ने घाना को वैक्सीन उत्पादन, जन औषधि, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, वैश्विक शांति, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, जिनमें शामिल हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता मूल्यांकन में सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, विदेशी मंत्रालयों के बीच संयुक्त आयोग की संस्थागत बैठकें। अब जान लेते हैं भारत और घाना संबंधों के बारे में। भारत और घाना के संबंध औपनिवेशिक काल से मजबूत रहे हैं। भारत घाना में रेलवे, आईसीटी, औद्योगिक परियोजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 के स्थायी सदस्यता दिलाना दोनों देशों के लिए गौरव का विषय रहा। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने और घाना की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भागीदारी की सराहना की। साथ ही भारत ने घाना के लिए आईटेक और ICCR छात्रवृत्तियों की संख्या दोगुनी करने और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की घोषणा की। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2. यह घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।